कर्म बड़ा है या भाग्य? ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। अगर आप इस कहानी से कुछ सीखना चाहते हैं तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं, कर्म बड़ा है या भाग्य। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़ा घर हुआ करता था जिसे ठाकुर साहब की हवेली कहा जाता था। इस हवेली में ठाकुर साहब अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहते थे। उनके तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी और उनकी 3 बहुएं घर की रौनक बढ़ाती थी। ठाकुर साहब का परिवार समृद्ध और प्रसिद्ध था, लेकिन परिवार के भीतर आपसी मनमुटाव और ईर्ष्या का माहौल छाया हुआ था। पहली बहू सुशीला संस्कारी और दयालु स्वभाव की थी। वह सास ससुर और पूरे परिवार की सेवा में तत्पर रहती थी। वह हमेशा कोशिश करती थी कि घर में सुख शांति बनी रहे। दूसरी बहू विमला चालाक और स्वार्थी स्वभाव की थी। वह अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने में भी नहीं हिचकिचाती थी। तीसरी बहू कमला सीधी सादी लेकिन थोड़ी आलसी थी। उसे घर के काम काज से ज्यादा मतलब नहीं था और वह अपना अधिकांश समय आराम करने में बिताती थी। तीनों बहुओं का स्वभाव अलग अलग था और यही परिवार में झगड़ों का मुख्य कारण बनता था। एक दिन ठाकुर साहब ने अपने बेटों और बहुओं को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों का प्रतिबिंब होता है। जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। याद रखो, अच्छा कर्म न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्म में भी हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। यह बात सुनकर तीनों बहुओं ने अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी। सुशीला ने इस बात को गहराई से समझा और अपने जीवन में इसे लागू करने का निश्चय किया। उसने सोचा, मुझे अपने कर्मों को सुधारना है और सच्चे मन से सबकी सेवा करनी है। यही मेरे जीवन का उद्देश्य होगा। विमला ने इसे हल्के में लिया और मन ही मन सोचा, ठाकुर साहब की बातें आदर्शवादी हैं। असली दुनिया में अपना भला देखना ही समझदारी है। कमला ने सोचा, यह सब तो उपदेश है। मुझे अपने आराम और जीवन के छोटे सुखों से मतलब है। कुछ समय बाद गांव में एक प्रसिद्ध साधु का आगमन हुआ। साधु ने पूरे गांव में यह घोषणा की कि वह सच्चे भक्तों को आशीर्वाद देंगे। ठाकुर साहब ने साधु को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। साधु ने कहा, मैं केवल उस घर में भोजन करूंगा जहां मुझे सच्चे मन और आदर से स्वागत मिलेगा। पहली बहू सुशीला ने साधु का स्वागत बड़े आदर और प्रेम से किया। उसने अपने हाथों से साधु के लिए भोजन तैयार किया और पूरे मन से उनकी सेवा की। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे सेवा भाव और सच्चे कर्म तुम्हें अगले जन्म में भी श्रेष्ठ जीवन प्रदान करेंगे। दूसरी बहू विमला ने साधु से झूठ बोलकर कहा कि घर में भोजन नहीं है और उन्हें बाहर भेजने की कोशिश की। साधु ने दुखी होकर कहा, तुम्हारा स्वार्थ और झूठ तुम्हारे अगले जीवन को कष्टमय बनाएगा। तीसरी बहू कमला ने साधु को अनदेखा किया और अपने कमरे में जाकर सो गई। साधु ने कहा, आलस्य और कर्तव्यों से भागने का परिणाम तुम्हें अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। समय बीतता गया। तीनों बहुओं ने अपने अपने जीवन की यात्रा पूरी की। मृत्यु के बाद उनके कर्मों के आधार पर उन्हें नए जन्म मिले। सुशीला ने अपने अगले जन्म में एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया। वह एक विद्वान और सम्मानित व्यक्ति बनी जो समाज में आदर और प्रतिष्ठा प्राप्त करती थी। विमला ने अपने अगले जन्म में एक कुत्तिया के रूप में जन्म लिया। उसे गांव-गांव भटकना पड़ता था और लोग उसे पत्थर मारकर भगाते थे। वह हमेशा भूखी और अपमानित रहती थी। कमला ने अगले जन्म में एक गाय का रूप लिया। वह मेहनती और सीधी सादी थी, लेकिन उसे हमेशा भारी काम करना पड़ता था। उसे पर्याप्त देखभाल और सम्मान नहीं मिलता था और वह कष्टमय जीवन जी रही थी। प्रेरणा और शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हम दूसरों की भलाई करेंगे, सेवा भाव से काम करेंगे और ईमानदारी से जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा। लेकिन स्वार्थ, झूठ और आलस्य से भरा जीवन न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्म में भी कष्ट देता है। मनुष्य को अपने कर्मों का मूल्यांकन करना चाहिए और हमेशा सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कर्म वैसा फल, यह नियम हर समय और हर परिस्थिति में लागू होता है।